5 दिन पहले लैंडस्लाइडिंग हुई, अब तक मुगल रोड खुला नहीं है। जो लोग मुगल रोड से कश्मीर की तरफ, घाटी की तरफ जाते हैं, वो लोग काफी दिक्कतों में हैं। 2 दिन पहले सुनने में आया कि 2 दिन पहले उस रोड को क्लियर करने के लिए 5 जेसीबी मशीन्स लगाई गई, लेकिन उनमें से 3 वर्किंग में ही नहीं है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। पुंछ में, जिला पुंछ के मुगल रोड की स्थिति काफी खराब है। आज से 4-5 दिन पहले वहां पर लैंडस्लाइडिंग हुई थी, जिसकी वजह से रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो गया, शायद रोड टूट भी गया है और वहां की तस्वीरें जो हैं वो दंग करने वाली हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि 5 दिन पहले लैंडस्लाइडिंग हुई, अब तक मुगल रोड खुला नहीं है। जो लोग मुगल रोड से कश्मीर की तरफ, घाटी की तरफ जाते हैं, वो लोग काफी दिक्कतों में हैं। 2 दिन पहले सुनने में आया कि 2 दिन पहले उस रोड को क्लियर करने के लिए 5 जेसीबी मशीन्स लगाई गई, लेकिन उनमें से 3 वर्किंग में ही नहीं है। 2 दिन काम हुआ है, लेकिन काम जो है वो ना के बराबर ही है। कुछ तस्वीरें वहां की हम दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों से भी, हमारे सहयोगी पत्रकार है वहां पर, सरफराज जी, उन्होंने बात की है, वो बातचीत भी सुनाएंगे। फिर सरफराज से ही जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये मामला है क्या। जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि बाबा नगरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पे जो है वो एक उर्स होता है शेखुल आलम हज़रत मियाँ बशीर साहब लारवी का। तो उस चीज़ को लेकर जो है वो लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उन लोगों का जो है वो, जो अकीकतमंद लोग हैं, जो ज़ाहिरीन हैं, वो वहाँ पे जो है वो ज़ियारत करने जाते हैं। वो वक्त जो है वो बहुत नज़दीक है। अगर बात करें 2 या 4 दिन है वहाँ पे उस उर्स मुबारक को, लेकिन उसको लेकर लोग जो हैं वो काफ़ी सरापे एहतजाज भी हो रहे हैं और आला हुकाम तक जो अपनी गुहार भी लगा रहे हैं कि इस रोड को जो है वो जल्द से जल्द यातायात के लिए खोला जाए। लेकिन अगर मशीनरी की बात करें तो बहुत ही जो है वो कम मशीनरी है यहाँ पे। अगर आपको जो विजुअल दिखाएंगे तो एक ही मशीन जो है वो इतनी बड़ी मेजर स्लाइड में काम जो है वो कर रही है। अगर उस चीज़ को देखा जाए तो यहाँ कम से कम जो है वो 2 या 4 मशीनों का काम था। फिर ये जो है वो इम्पॉसिबल हो सकता था कि 1 या 2 दिन में इस रोड को आर पार जो है वो गाड़ियों को टच किया जा सके। लेकिन मशीनरी ना होने के कारण यही जो है वो आशंका लगाई जा रही है कि इस रोड को जो है वो अभी भी 2 या 3 दिन तक जो है वो काबिल आमदोरफ्त नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पे जो है वो लोग हमारे खड़े हैं, ये सारे लोग जो हैं, इन लोगों की कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी गाड़ियाँ जो हैं वो इस स्लाइड में फंसी हुई हैं, जो अपने घर की तरफ जा रही थी, लेकिन अचानक लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से रह गई है। और कुछ लोग इनमें से जो हैं वो सफ़र में हैं, जो श्रीनगर की ओर जा रहे हैं, लेकिन इम्पॉसिबल है कि यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से शायद मेरे ख्याल में कुछ पेशेंट लोग हैं जिनको उठाया हुआ है, यहाँ से पुंछ की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी खतरे की घंटी से कम नहीं है। कभी भी जो है वो इन लोगों के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। लेकिन कोशिश करूँगा। सर, जिस दिन आप कश्मीर से आ रहे थे यहाँ पे, किस तरह से आपने देखा जब स्लाइड हुई यहाँ पे, तो किस तरह से आपने अपनी जान बचाई, क्योंकि आप तो बिल्कुल स्लाइड के पास में ही थे? अचानक ही स्लाइड आई, जब हम पुल के नज़दीक पहुँचे तो ऊपर से स्लाइड आई। फिर मैंने अपनी गाड़ी पीछे कर दी, तो उसके बाद 5-6 दिन हो गए गाड़ियाँ इधर ही हैं, तो सभी लोग परेशान हैं। क्या कहना चाहोगे आप, जिस तरह से आप काम को देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि कितने दिन में जो है वो इसको काबिल आमदोरफ्त बनाया जाएगा? कम से कम 4-5 दिन लग सकते हैं, क्योंकि कुछ एक मशीन लगी हुई है, बाकी मशीनें खड़ी हैं। अगर सब भी मशीनें काम आहिस्ता आहिस्ता करती तो हो जाए, ताकि लोगों की मुश्किलें आसान हो जाए। बिल्कुल। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या PW डिपार्टमेंट से क्या गुहार लगाना चाहोगे, कितना जल्दी जो है वो इस रोड को क्लियर करना चाहिए? यही गुजारिश करते हैं कि 2
3 दिन में इसको 2-3 दिन से पहले इसको खोला जाए, ताकि जो लोग हैं, बीमार लोग हैं, वो नीचे से एक आदमी को उसको उठाकर लगा रहे हैं, उन लोगों की परेशानियाँ दूर हो जाएँ। और लोग भी हैं कुछ, इनकी भी गाड़ी फंसी हुई है सर। पहले नाम बताइए आप और बताइए क्या कहना चाहेंगे आप इस रोड के बारे में। रशीदा जी, मैं बफलियाल से हूँ जी। तो ये स्लाइडिंग हुई है इधर, तो हमारी गाड़ियाँ जो फंसी हुई हैं, तो लोगों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी यही एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहता हूँ कि रोड जो है वो जल्द से जल्द खोला जाए। इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सरफराज हैं। सरफराज पुंछ से। सरफराज, यस सर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने बातचीत तो वहाँ पर लोगों के साथ की, लेकिन वहाँ मामला क्या है? ये रोड कितने दिन पहले खराब हुई और अब कैसी स्थिति है वहाँ की? बिल्कुल दीपक सर, जैसे मैं आपको बताता चलूं कि 5 दिन पहले जो है वो मुगल रोड के ऊपर रत्ताछम के मुकाम पर जो है वो मेजर लैंडस्लाइड हुआ वहां पे, जिसके कारण जो है वो इस रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया जी। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो 3 दिन जो है वो मौसम खराब होने के कारण काम नहीं लग सका, लेकिन 2 दिन से जो है वो वहां पे बराबर क्लियरेंस का काम जो है वो शुरू कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी 2 दिन जो है वो आज मुकम्मल होने पर भी वहां पे काम जो है वो उस प्रोग्रेस से नहीं किया गया है जिस प्रोग्रेस से होना चाहिए। तो पहले 3 दिन गए वहाँ, क्या उसमें क्या कर रहे थे? उसमें सर मौसम खराब था, बारिश तेज चल रही थी और स्लाइड भी जो है वो हल्की हल्की गिर रही थी, उसके कारण जो है वो वहाँ पे मशीनें नहीं लग सकी। लेकिन 2 दिन जब मौसम साफ हुआ, वहाँ पे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट जो है वो अपनी मशीनरी के साथ पहुंचा। अगर देखा जाए तो उस प्रकार की जो है वो यहाँ पे मशीनरी जो है वो तैनात नहीं है इस रोड के ऊपर जिस तरह से होनी चाहिए। लेकिन 5 जेसीबी, जो हमें जानकारी, 5 जेसीबी है वहाँ पर। बिल्कुल सर, 5 जेसीबी जो ऑन द स्पॉट हैं, लेकिन वो उसमें से 1 या 2 काम कर रही हैं, लेकिन 3 खड़ी हैं। जब हमारी बात बिल्कुल सर खराब है। बिल्कुल सर, जब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से या एक्शन से हमारी बात हुई तो उनका कहना था साफ तौर पे कि कुछ मशीनें जो है वो उनमें से खराब हैं। तो अगर देखा जाए तो पहले जब इस रोड को जो है, क्योंकि इसे खोलने के लिए वहाँ पर खराब मशीनें भेजी हुई हैं। बिल्कुल सर। हाँ, तो उसके बाद अगर देखा जाए तो गुज़श्ता सर अगर देखा जाए तो एहतियातन तौर पर जो है वो सर्दियों को दिनों में इस रोड को जो है वो बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब इसका रोड पहले से भी स्टार्ट किया गया तो उस वक्त भी पीडब्ल्यूडी ने जो है वो इस रोड के ऊपर बड़े नाअहली का इस्तेमाल किया। लेकिन जब नए डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी साहब यहाँ पे तैनात हुए तो उन्होंने स्टिक एक्शन लिया इस रोड के ऊपर, तो फिर जाके इस रोड को जो है वो काबिल आमदोरफ्त बनाया गया। अब मसला सर यहाँ पे ये है कि जब हमारी टीम वहाँ पे स्पॉट पे पहुंची, कहा जाता है कि बाबा नगरी जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में है वहाँ पे मियां बशीर साहब लारवी का उर्स मुबारक है जी। और राजौरी पुंछ की जितनी भी जनता है, उनके ज़ाहिरीन हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो उर्स के लिए वहाँ पे जाते हैं वाया मोहर रोड से होते हुए। तो उन लोगों का जो है वो काफी दबाव है, वो लोग सरापा एहतजाज हैं कि इस रोड को जो है, क्योंकि 8 तारीख को वहाँ पे दवा होने जा रही है। ये रोड हम देख रहे हैं, ये रोड ही है कि पैदल चलने के लिए लोगों के लिए रास्ता बनाया है? बिल्कुल सर, मैं अगर बताता चलूं तो इस रोड पे जो है वो ये लगभग जो आप ये पुल देख रहे हैं, पुल के उस पार से जो उधर से लोग आ रहे हैं श्रीनगर से, वो लगभग 100-200 फीट नीचे जाते हैं नाले में और फिर वहां से चढ़ के ऊपर आते हैं, फिर जाकर ये इस रोड से कनेक्ट होते हैं। लेकिन जो मशीन लगी हुई है, ये लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड जो है वो इतना खराब है। सिंगल रोड है कि नहीं सर, डबल रोड है सर, बिल्कुल डबल रोड है। इसको नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है वो उसको पैदल रास्ता वो भी नहीं बनाया गया है। अभी तक अगर देखा जाए तो पैदल भी वहां से लोग आर पार नहीं हो सकते हैं। मेजर लैंडस्लाइड है, ये मानते हैं कि वहाँ पे स्लाइड बहुत बड़ी है, लेकिन इनके पास मशीनरी न होने की वजह से जो है ये काम नहीं कर पा रहे हैं। और मशीनों की रीडिंग जो है, लोग यही चाह रहे हैं कि ये काम जो है वो जिस प्रकार से काम होना चाहिए उस प्रकार से जो है वो डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है। मतलब लोगों को लगता है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वाले लटर मस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि लोगों का ओपिनियन आपने सुना और जिस तरह से ओपिनियन बता रहे हैं कि लोग जो है वो इस चीज को लेकर सरापा एहतजाज हैं कि पीडब्ल्यूडी जो है वो इस चीज को जो है वो बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, वो अपना काम जो है वो ठीक तरीके से नहीं कर रहा है, बल्कि वो लापरवाही वो बरत रहा है सिर्फ मशीनों की रीडिंग बढ़ाने के लिए। मतलब लोग ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये रोड खुले और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है वो अच्छे से फटाफट काम करे। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो ये सरफराज जी थे पुंछ से, हमारे सहयोगी पत्रकार जो जानकारी दे रहे थे। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि 5 जेसीबी लगाए गए हैं, जिसमें से कहा जा रहा है 3 खराब हैं।
अगर ख़राब ही थी तो वहाँ भेजी क्यों है? और लोग इससे काफ़ी परेशान हो रहे हैं। रास्ता तो ऐसे देखकर लगता है कि पैदल चलने के लिए भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे चल रहे हैं। और ये स्थिति जो है भूस्खलन की वजह से हुई है उस रोड की। कुछ सवाल तो यहाँ पर इस तरह के भी थे कि जिस रोड का इस समय हम आपको जिक्र कर रहे हैं, मुगल रोड, उसका नाम बदल दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई फैसला इस तरह का आया नहीं है। लेकिन इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।